ये है सीडी सीरीज का 7वां भाग और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है विजेंद्र यादव जो कि स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन रहे हैं और पूर्व निगम पार्षद और लगातार सीडी को लेकर सीरीज के माध्यम से खुलासे कर रहे हैं। सर, कौन है ये 7 लोग और क्यों आप इनका विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये जो 7 लोग हैं, अतर मुस्तफा, ललित शर्मा और जो गुप्ता, ये तीनों ही बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एक्शन के पद पर लगे हुए हैं। तरुण शंकर, रोबिन कुमार, मनीष जैन, शादाब आलम, ये सब एक्शियन 7 लोग हैं। इन 7 लोगों के विषय में यह कहा जा सकता है कि इनका जो सिलेक्शन डीएससी, दिल्ली सिलेक्शन कमेटी जो है, ये उससे ना होकर इनका सिलेक्शन DSSSB यानी दिल्ली सबॉर्डिनेट जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उससे हुआ है जी, जो कि कंपटीशन एग्जाम करवाती है। और इन 7 लोगों की जो नियुक्ति हुई है, ऐसा लगता है कि ये शुरू से ही संदेह के घेरे में है। इसलिए समय समय पर इन नियुक्तियों पर ऑब्जेक्शन लगते रहते हैं, पर्सन सवालिया निशान खड़े होते रहते हैं। मैं दरअसल 2018 में जो ये 7 लोग एई सहायक अभियंता के तौर पर एमसीडी में कार्यरत थे, इस तरह से ये लोग एमसीडी के ही कर्मचारी थे, लेकिन सहायक अभियंता से इनको एडहॉक पर प्रमोशन देकर और जो एक्शन बनाया गया है, यहां पर नियमों की अनदेखी की गई है। ये ऐसा लगता है कि इसमें डीएससी जो भूमिका इसकी संदिग्ध मैं बता रहा हूं, अगर इनका सिलेक्शन गलत है, अनफेयर है, तो डीएसएसएसबी की जो साख है उसमें बट्टा लगता है। और ये एमसीडी के ही कर्मचारी थे, सातों के सातों का सिलेक्शन होना अपने आप में ये चमत्कार है। इनका जो सिलेक्शन संदेह के घेरे में, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है जी कि घेरे में है। और अगर इनकी जांच सीबीआई से और विजिलेंस डिपार्टमेंट से, एजेंसियों से और दूसरी एजेंसियों से कराई जाए और इन पे सीबीआई की रेड पड़े, तो ये सच खुद ब खुद निकलकर बाहर आ जाएगा और ये पूरा घालमेल जो है ना, कौन इसका जिम्मेदार है, ये पता चल जाएगा जी। सर, जो आपके आरोप हैं काफी गंभीर हैं, ऐसे में जांच कैसे संभव है, किस तरह होनी चाहिए? देखिए, इनकी जो आंसर शीट है वो चेक होनी चाहिए। और इन्होंने ऐसे क्या आंसर दे दिए कि ये जो 7 लोगों में से 7 के 7 ही सिलेक्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि ये मेरिट पर आए हों। एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि एक तरफ 20,000 लोगों की जो वहां पर बैठे हुए हैं, उनका जो टेस्ट हो रहा है, और उन लोगों के बीच में से ये 7 लोग उन सबको पिछाड़ कर और टॉप के जो 7 लोगों की लिस्ट में ये आ गए। ये 2018 के बैच के हैं, मतलब डायरेक्ट कोटे में आए हैं। ये जांच का विषय है कि इसलिए मैं सेंट्रल एजेंसियों से जांच की मांग करता हूं। नंबर होता है जिसको अलॉट किया जाता है, उसके बाद ही सीनियरिटी तय होती है। और इसके अलावा ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जिसके आधार पर आप बहुत दम भरी चुनौती दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल डॉक्यूमेंट एविडेंस मेरे पास हैं, और ये एक दो नहीं, बहुत सारे दस्तावेज मेरे पास हैं जो किसी के द्वारा मुझे भेजे गए हैं। मैं इन 7 लोगों का जो सिलेक्शन है उस विषय पे जो बता रहा हूं कि ये कहकर इनको किया गया था कि जी जो इनसे जूनियर हैं वो प्रमोट हो चुके हैं और लिया जाए, इनको 2 साल के लिए एडहॉक पर प्रमोट कर रहे हैं। अब हम आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी मांगेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो इनसे जूनियर हैं और वो प्रमोट हो गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये जल्दी ही सच सबके सामने आ जाएगा। और जो साउथ एमसीडी की जो कॉपी और दस्तावेज मैं आपको दिखा रहा हूं, इन सब में सबूत हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जो है प्रूफ हैं। और
आपको हैरानी होगी कि जो इनकी सीनियरिटी लिस्ट है, ये जो नंबर भी इनको अलॉट नहीं हुआ है अब तक, ये कहां का चमत्कार है। एक बात और है, ये दूसरों का दबा रहे हैं। जेनवन जो वेटिंग लाइन में है, इन्होंने उनका हक मारा है। और अभी देखने में ये आ रहा है कि जो ये जेई से एई की जो डीपीसी है, वह जो समय से नहीं कराई जाती है। इनका कहना है कि डीपीसी करवाने के लिए एलिजिबल लोग नहीं है। अरे भाई, जब तुम टाइम से डीपीसी कराओगे ही नहीं तो एलिजिबल लोग आएंगे कहां से? टाइम से कराओ। और नॉन एलिजिबल तय कर सकते हो। हम इस मामले में इनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इन्होंने अपने पक्ष में एक ओएम जो कोड किया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि 2 साल की जो सर्विस और प्रोवेशन जो पीरियड इसलिए होता है कि कोई मान लीजिए भर्ती हो गया और भर्ती होने के बाद भी डिपार्टमेंट की जरूरत को पूरा ना करे तो 2 साल के भीतर उसे बाहर निकालकर हटा दिया जाता है। और 2 साल तक डिपार्टमेंट सर्विस से सेटिस्फाइड होना चाहिए। लेकिन इनके मामले में देखो, एग्जैक्ट 2 साल में इनको क्लियर कर दिया। इनका प्रमोशन क्लियर होना ऐसा लगता है संदेह के घेरे में। क्यों? क्योंकि एक ही ऑर्डर, एक ही प्रोवेशन क्लियर हो जाए और एक ही डेट में, ये गजब के तर्क हैं। और जो इनकी सीनियरिटी नंबर भी इनको अलॉट हुआ नहीं है, तो ये जांच का विषय है। सर, अभी हाल ही में हमने देखा कि जो निगमायुक्त हैं, उन्होंने एमसीडी में काफी सख्ती की। कई अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। इस सख्ती के बीच में क्या आपको लगता है कि अब जल्दी ही इंसाफ भी मिलेगा? देखिए, जो सख्ती हुई है उसका नतीजा है कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और आगे भी जो बच रहे हैं वो भी जाएंगे। दूसरा, जो निगमायुक्त महोदय की ईमानदारी से ये संभव हुआ है। और मेरा महोदय से निवेदन भी है कि इस मामले में इतना संदेह पैदा हो रहा है, इसको देखते हुए इस मामले को भी जांच कराई जाए। तमाम आरोपों का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जरूरी है, इससे सुधार की जरूर होगा। और इन 7 लोगों पर जो रिकवरी बनती है, इसलिए भी इंक्वायरी जरूरी है सर, कि अगर ये अनिजिबल हैं और इनका जो प्रमोशन कैसे हो सकता है। इनका जो प्रमोशन 2018 में असेसमेंट हुआ है, और जबकि इनका होना चाहिए था 2023 में, लेकिन बाद में होना चाहिए था। और इनको जब ये सीनियरिटी में आएंगे, इनकी प्लेसमेंट आएगी। इन्होंने डिप्लोमा वालों का प्रमोशन किया नहीं और इनको टॉप पर बैठा दिया। तो ये लोग बाकी लोगों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं और डीएससी के सदस्य इस कृत्य के लिए जिम्मेदार हैं। अब मैं रिकवरी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये 7 लोग गलत तरीके से तनख्वाह ले रहे हैं। और अगर इन लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ होता तो ये 4600 का पे स्केल के हिसाब से तनख्वाह मिल रही होती इनको, और ये लोग 6500 रुपए के पे स्केल के हिसाब से ले रहे हैं। यानी इन लोगों ने जो पे स्केल के अलावा एचआरए, डीए, टीए और जो एक्शन की जो फीलिंग और ये इनके जो एक्शन के इंजॉय ये ले रहे हैं, ये बढ़े हुए तरीके से जो ले रहे हैं, ये गलत है। और जो एक की सैलरी 4600 रुपए पे स्केल के हिसाब से लगभग 1 लाख रुपए इनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये एक्शन के पे स्केल के हिसाब से लगभग 1.25 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं, जो लगभग 25,000 रुपए एक व्यक्ति पर फालतू बैठती है। तो अगर 7 लोग हैं तो 2.25 लाख हो गए जी। और अगर ये 2 साल तक ले रहे हैं तो ये लगभग 48 लाख रुपए, 42 लाख रुपए हो गए जी। तो जो एमसीडी का जो रेवेन्यू लॉस ये कर रहे हैं, ये भी अपने आप में क्राइम है। और इनको प्रिवेंशन
आप करप्शन एक्ट पढ़ना चाहिए कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो गलत तरीके से फायदा लेंगे या जो गलत तरीके से फायदा दिलाएंगे वो लोग बच नहीं पाएंगे और वो अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए डिपार्टमेंट इसका जिम्मेवार है। जिन्होंने डीएससी की है, कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, वो पीसीएस का अकाउंट सेक्शन 9, जो अगर सरकारी अधिकारी किसी का फेवर और डिसफेवर करता है तो उसमें सेक्शन 9 लगता है, जानबूझकर जो फेवर करता है। और अगर देखिए जो फेवर और डिसफेवर दोनों तरीके से, उस पर सेक्शन 9 मैंने बता रहा हूं। ये डीएससी के जो सदस्य थे उन्होंने फायदा पहुंचाया और इन्होंने फायदा लिया, तो ऐसा शुरुआती तौर पर ही लगता है कि जिसके लिए पहले आईपीसी की धारा 120 बी थी, अब जो धारा बीएनएस की जो 302 लगती है मेरे ख्याल से, जी बदलाव के बाद अधिकारियों की जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी। और जो मैं आपको बता दूं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो गृह मंत्रालय के साफ आदेश हैं कि किसी भी अनियमितता के लिए जो मुख्य अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो डीपीसी है, ये जो डीएससी की जो जिम्मेदारी बनती है, गलत लोगों को जो चिन्हित करके, मैं तो कहता हूं उन्हें पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और उन्हें दंडित करना चाहिए, उनको 56 में निकालना चाहिए, उनको एडॉक पे जो है उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया उनको वापस उनके जगह भेजना चाहिए। ये जिस तरीके की अनियमितताएं हैं, ये मैं समझता हूं कि गलत लोगों के साथ गलत व्यवहार होना चाहिए। जिनका अधिकार था वो आज भी प्रमोशन के लिए बेचारे लालायित बैठे हुए हैं। इनका क्या कसूर है जो बैठे हुए हैं? इनको कर दिया। क्यों? क्योंकि सेटिंग के कारण। और अगर मेरी मांग तो है, जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा उसको 56 में निकाल के रिटायर्ड करके और उसे घर भेज दो, उसको जेल के पीछे भेज दो, जेल में चक्की पीसने दो जी। अगर जो आदमी गलत करेगा वो भरेगा। सर, इसमें डीएससी का बार बार नाम आ रहा है, तो इसकी क्या प्रक्रिया रहती है स्क्रीनिंग की, और कितने सदस्य इसमें जो है वो चयन करते हैं, प्रमोशन करते हैं? देखिए, जो डीएससी डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग है। एक्चुअली जो कानूनी तरीका है वो डीपीसी, लेकिन डीपीसी की बजाय ये डीएससी की जा रही है, ये ही गलत है। क्यों? क्योंकि डीएससी में जो घालमेल है वो किसी कानून में कहीं भी बताया ही नहीं गया कि आप डीएससी कीजिए। ये कानून की अवहेलना है, होनी चाहिए डीपीसी। दूसरा जो सवाल आप पूछ रहे हो कि डीएससी में कितने पद सदस्य रहते हैं, इसके लिए जो डायरेक्ट पोस्ट के लिए जो अलग अलग मेंबर होते हैं, जैसे दिल्ली सिलेक्शन कमेटी में 3 सदस्य का होना अनिवार्य है। अपर आयुक्त, वो एडिशनल कमिश्नर, इसमें अध्यक्ष चेयरमैन भी हो सकते हैं, और इन्हीं के अंदर में सभी प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाता है। दूसरा, जो एससी एसटी के लाइजन ऑफिसर होते हैं, और तीसरे मेंबर होते हैं इंजीनियर इन चीफ। इस तरह से जो डीएससी का जो कानून है वो भारत सरकार द्वारा तो तय कानून के हिस्से में इसका जिक्र है नहीं कहीं, लेकिन यहां होता है। यानी डीएससी से कर नहीं सकते, कानूनन डीपीसी होनी चाहिए। यस, डीएससी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कानून का प्रावधान में नहीं है, और डीपीसी होनी चाहिए क्योंकि ये कानूनन है, जो हर साल होनी चाहिए, लेकिन ये करते ही नहीं। सर, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम लिया, इंजीनियर इन चीफ, इनका भी कुछ रोल होता है क्या? बिल्कुल, इंजीनियर इन चीफ एक सदस्य होता है इसके अंदर में, और ये प्रपोज करता है कि जी ये कमेटी का हिस्सा होता है। तो जरूरी सी बात है, जो प्रमोशन हो रही होती है इनको भी अपनी राय रखनी होती है, और कोई गलत अगर इसमें हो रही है तो उसमें ये ऑब्जेक्शन लगा सकता है, ऑब्जेक्ट कर सकता है कि जी गलत हो रही है। तो अगर इनकी मौजूदगी में कुछ गलत होता है
तो इंजीनियरिंग चीफ की जवाबदेही बनती है। और मैं ये मांग करता हूं कि जो ये जांच है महोदय, इसको जल्द से जल्द कराई जाए, जिससे कि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप भी कोई अपनी ओर से इसमें शिकायत पत्र दाखिल कर रहे हैं क्या कुछ? देखिए, इसमें शिकायत पत्र एलजी साहब के यहाँ पर भी जो कराते हैं डीपीसी, इनके यहाँ पर जो कमिश्नर महोदय के यहाँ पर बहुत सी सिविक एजेंसियां हैं, सीबीआई है और विजिलेंस है, इनके अंदर में जो ये मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूं और मैं आरटीआई भी लगा के जांच क्या पता करूंगा कि भाई इसमें क्या क्या गलत है, क्या क्या ठीक है। तो साफ तौर पर पूरी तरह से विजेंद्र यादव जी ने सीडी के सीरीज के 7वें भाग में कई डीपीसी और डीएससी को लेकर अहम खुलासे किए हैं और इनकी मांग है कि जांच होनी चाहिए। जांच के बाद ही पता लगेगा कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन जो आरोप इन्होंने लगाए हैं वो पूरी तरह से गंभीर और बड़े आरोप नजर आते हैं।